हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 25 और 26 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में। जैसे क्वेश्चनों की तरफ चलने से पहले आपके लिए एक लेके आए हैं मोटिवेशनल थॉट ये रहा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि एक बार ही जी जान लगा कर कोशिश कर ली जाए। क्या कि काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि यार आज काम नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे। तो उनको हम बता देते हैं कि आप मेहनत एक बार ही कर लो जी जान लगा के, बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, पहला क्वेश्चन कुछ वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में इन सब की क्विज करेंगे। यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? देखो ये क्या है, जो काकतेय रुद्रेश्वर रामपप्पा मंदिर है उसको। देखो ये 39वां भारत का विश्व धरोहर बना है। इससे पहले जयपुर शहर को 38 पे कौन से जयपुर शहर को विश्व धरोहर में शामिल किया था, हम आपको बताएंगे लास्ट में इस क्वेश्चन के बारे में सारी डिटेल। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन है, अबू धाबी की जो क्रॉस प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने किस भारतीय कारोबारी को अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? आप सभी आंसर करें, अगर किसी को पता तो आंसर करें। देखो इसका जो आंसर है वो है यूसुफ अली MA। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो अमेरिका के किस मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है जैकी मैनसन। आप नोट करते रहना। देखो क्वेश्चन ये रहा, तेलंगाना की एक विशेष अदालत ने किस वर्तमान सांसद को 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को घूस देने के आरोप में 6 माह की जेल एवं 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है? देखो क्या हुआ था, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें एक जो तेलंगाना राज्य की अदालत ने एक सांसद था, वो क्या कर रहा था, वोटरों को घूस दे रहा था, कुछ पैसे दे रहा था, उसको 6 साल और 10,000 रुपये की जो जुर्माना लगाया, उसे 6 माह तो जेल होगी और 10,000 जुर्माना लगी। आंसर बताओ आप, कौन सा सांसद था वो? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ये रहा, TRS पार्टी की जो सांसद कविता वलोद पे ये लगाया है, कविता वलोद पे। अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, विश्व जो कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है? ये जीता प्रिया मलिक ने। अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही तीसरी T20 मैच की सीरीज के पहले मैच में किस टीम ने 38 रनों से जीत दर्ज की? ये की भारत ने। अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, आज के दिन यानी 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में बनाया जाता है? ये बनाया जाता है कारगिल विजय दिवस के रूप में। अब देखो अगला क्वेश्चन, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए? ये आए 39,361, जिसमें 416 की मौत हो गई। देखो अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के किस नाव से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? जो बांग्लादेश है वो अपने खुद के नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है, ये किया जोग। अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो उड़ीसा की सरकार ने अच्छा काम किया है। ओडिशा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किस विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की? यह किया आपदा प्रबंधन। जो आपदा प्रबंधन है उसको एक अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा है ओडिशा की सरकार ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया?
डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ये किया आकाश एनजी का। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णु के हाथ से पर्चा पाड़ने के चलते तृणमूल कांग्रेस के किस सांसद को शेष मानसून सत्र के विषय निलंबित कर दिया गया है? ये क्या? शांतनु शेष। ये क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर लेना, फिर से सुनना। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णु के हाथ से पर्चा पाड़ने के चलते तृणमूल कांग्रेस के किस सांसद को शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया? ये कर दिया शांतनु शेष। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कोविड-19 के चलते 14 अप्रैल से बंद राष्ट्रपति भवन एवं संग्रहालय को कब से खोलने की घोषणा की गई है? जो राष्ट्रपति संग्रहालय है उसको अब खोले जाएगा, वो खोला जाएगा 1 अगस्त से। अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा सरकार ने किस नई पोर्टल का शुभारंभ किया? ये क्या ग्राम दर्शन पोर्टल का। इन सब के हम क्विज करेंगे, आप लास्ट तक बने। सी विजय कुमार को इनमें से किस आईटी कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? आप सभी आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, जल्दी करो आंसर करो आप सभी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, HCL जो कंपनी है उसका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, स्पेशलिस्ट स्टील के कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? आंसर करो आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 6322 करोड़। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस बनाया जाता है? आंसर करो आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कारगिल विजय दिवस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किस ने रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नीति आयोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस आईआईटी संस्था ने एंटी ड्रोन तकनीकी के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया? आप सभी आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आईआईटी कानपुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए कितने मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी है? आंसर करें आप सभी। आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 100 मिलियन डॉलर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाली कौन सी भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गई? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तीसरी। देखो सुमित जो नागल है उसका संबंध किससे है? टेनिस से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्ड राइस को मंजूरी दे दी है? निम्न में से किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्ड राइस को मंजूरी दे दी है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिलीपींस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संसद के किस सदन में हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया? आप सभी आंसर करें। भारतीय संसद के किस सदन में हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोकसभा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की? आप सभी आंसर करें। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 324 करोड़। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेघालय। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अंतर्देशीय पोत विधेय 2021 हाल ही में खालिस्तान में पेश किया गया। बताओ, जो अंतर्देशीय पोत विधेय 2021 हाल ही में कहाँ पेश किया गया? लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया या नीति आयोग में? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोकसभा में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की घोषणा की है? जो अनाथ हुए बच्चों के पोर्टल के पंजीकरण की घोषणा की है। देखो हाल ही में किसने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल की घोषणा की है? ये किया केंद्र सरकार ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की जो वार्ता का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? जो G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? ये किया गया नेपल्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखो जो ये नेपल्स है ये इटली का शहर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने ग्राम वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीरा चानूबाई ने सिल्वर मेडल जीता है? देखो जो मीरा चानूबाई है वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इन्होंने हाल ही में जो ओलंपिक चल रहा है उसमें सिल्वर मेडल जीता है। वो कितने कैटेगरी में जीता है? ये जीता 49 किलोग्राम वर्ग में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कुछ क्वेश्चन है, दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर कौन एक्टिवेट करेगा? ये चाइना करेगा। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ, ये हंगरी में हुआ। टोक्यो ओलंपिक में जो सुर्खियों में रहे सुमित नागला का संबंध किस खेल से? टेनिस से। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की जो 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी प्रतियोगिता की किस देश की टीम ने गोल्ड मेडल जीता? इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल।